हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिजिक्स का पेपर आई होप अच्छा गया होगा। काफ़ी इजी पेपर था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था। और जैसा कि आप लोगों ने कमेंट्स किए कि फार्मूला शीट काफ़ी इम्पॉर्टेंट रही आपके लिए, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार आपके केमिस्ट्री के पेपर से कुछ पहले हम फार्मूला शीट और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डालते हैं। तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने जा रहा है यहाँ पर। आपको केमिस्ट्री का एग्जाम अगर आप लास्ट 15 इयर्स के PYQ देखते हैं तो काफी इजी पेपर होता है। जिनको केमिस्ट्री का पेपर आता है उनका भी लगभग 1.5 से 2 घंटे में पेपर हो जाता है, और जिनको पेपर नहीं आता है ऑब्वियस सी बात उनका 1 घंटे में ही पेपर हो जाता है। तो केमिस्ट्री के पेपर में 3 घंटे किसी को टाइम नहीं लगता है। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, किसी पर्टिकुलर लॉजिक में अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और उसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है तो आपको रिएक्शन जरूर मेंशन करनी है। अगर कोई रूल है तो साथ में एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री को अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर देखें, जैसे सबसे चीज है ना बच्चों की प्रॉब्लम कि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक उनको मतलब है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे तैयार हो। तो बच्चों अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर वाइज पढ़ना चाहेंगे तो आप कभी तैयार नहीं कर पाएंगे इसको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको एक साथ लेके बैठना पड़ेगा कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब कॉन्सेप्ट में हम लोग कैसे देखेंगे, जैसे कि पहले आप ट्रेंड्स देखें। ट्रेंड्स का मतलब इस सारे के सारे में हमें ट्रेंड देख रहे हैं। ट्रेंड का मतलब जैसे कि अगर हमने देखा एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फिर सिर्फ एसिडिक कैरेक्टर के बारे में ही हमें पता करना है कि अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होता है, क्यों होता है। अब अल्कोहल में अगर देखा जाए प्रोपेनॉल और एथेनॉल में कौन होगा, ब्यूटेनॉल और प्रोपेनॉल में कौन होगा, 2 मेथिल प्रोपेनॉल में कौन सा होगा। तो एसिडिक कैरेक्टर का जो ट्रेड था, मेथनोइक एसिड बेंजोइक एसिड में कौन होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी तरीके से बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टुवर्ड्स HCN का पूछा जाता है। इसी तरीके से ट्रेंड्स आपका SN1 और SN2 का ऑर्डर में पूछा जाता है। इसी तरीके से आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का है। इसी तरीके से आपका सॉल्युबिलिटी का है। तो आपको क्या करना है कि एक चार्ट बनाना है। चार्ट में क्या किया कि चारों चैप्टर में पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें पता है ना कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या करना होगा कि जैसे जैसे आपने ट्रेंड पढ़ा कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है सेम ग्रुप में, वान डेर वाल्स फोर्स बढ़ता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। अब उसमें क्या है कि अब अलग अलग ग्रुप्स की बात होती है। तो सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होता है। जैसे अल्कोहल में और हेलोएल्केन में अगर देखा जाए तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की कैपेबिलिटी है, और जबकि हेलोएल्केन में नहीं है, तो इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल का। तो इस तरीके से आपका सॉल्युबिलिटी कौन से ट्रेंड है, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में देखो सेम ग्रुप का अलग है, डिफरेंट ग्रुप्स का अलग है। उसके बाद में आपका आता है SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। उसके बाद में आपका आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। फिर आपका आता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। फिर आता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। और उसमें भी अमोनिया वर्सेस एलिफेटिक एसिड, एलिफेटिक एमीन्स, अमोनिया वर्सेस एरोमेटिक एमीन्स। ठीक, जब ये आपने कर लिया फिर आपने कुछ टेस्ट किए। टेस्ट में क्या है, कार्बिल एमीन टेस्ट, प्राइमरी एमीन्स चाहे एलिफेटिक एरोमेटिक हो वो देंगे। और क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एल्कली के प्रेजेंस में किसी प्राइमरी एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन्स की, तो वहां पर आइसोसाइनेट्स फॉर्म होते हैं। तो ये टेस्ट आपने याद कर लिया। टॉलेट टेस्ट आपने याद कर लिया। आपने वहां पर एल्डोल कंडेंसेशन, कैनियारो भी अपने आप में टेस्ट है। जैसे कि आपके कुछ कंपाउंड दे दिए गए, तुमसे पूछा गया वहां पर कि कौन सा इसमें अल्फा हाइड्रोजन है किसके पास नहीं है। ऑब्वियस सी बात, जिसके पास ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे वो कैनियारो रिएक्शन देंगे। कीटोन कैनियारो नहीं देंगे। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होंगे ऐसे एल्डिहाइड कैनियारो रिएक्शन देंगे। जबकि जब एल्डोल की बात आएगी, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, चाहे अलग अलग टाइप की एल्डिहाइड हो चाहे सेम टाइप की एल्डिहाइड हो, वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। इसी तरीके से आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके का एक सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट है हेलोएल्केन वाले चैप्टर में, वो आपका इंपॉर्टेंट है।
इसी तरीके से आपका फुल फॉर्म एक पूछ दिया जाता है डीडीटी का, आप याद करके जाएंगे। आपका फ्रेऑन के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के लिस्ट बना के हमने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हो सकते थे उनको हमने वहां पर फाइल, यहां पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे और उस फाइल से आप उतने क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि उन क्वेश्चंस के अलावा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस में आपका, यानी कॉन्सेप्चुअल का मतलब वो 1 मार्क 2 मार्क में इससे ज्यादा बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, सिर्फ वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक का तो आपको अब दूसरा क्या क्वेश्चन होता है, नेम रिएक्शन। जब नेम रिएक्शन याद होगी तभी आप कन्वर्जन कर पाएंगे, तो पहले नेम रिएक्शन करेंगे, फिर हम कन्वर्जन चार्ट आपको प्रोवाइड कराएंगे जल्दी। अब नेम रिएक्शन की बात आती है तो बच्चों यहाँ पर आपको नेम रिएक्शन के लिए हम आपको ये नहीं कहेंगे सारे नेम रिएक्शन से आप याद करें। नेम रिएक्शन में आपको कुछ नेम रिएक्शंस हम यहाँ पर बता रहे हैं, उन नेम रिएक्शंस को आप याद रखेंगे। तो उन नेम रिएक्शंस में क्या है, जैसे कि आपका रोजेनमून रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजेनमून के बाद कैलिजारो, हाफमान ब्रोमाइड, वॉल्किस्नर। कोल्वे रिएक्शन से सीधे कोल्वे रिएक्शन नहीं आती बल्कि फिनॉल टू एस्पिरिन में कन्वर्जन आ जाता है इसका। रिवर टी में ये टेस्ट में आएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। सैडमियर, कार्बिलमीन। कार्बिलमीन रिएक्शन का ही दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट है, तो इसके लिए कुछ अलग से नहीं पढ़ना है इसको। फिर क्या है, कपलिंग। फ्रीडल क्राफ्ट तो आपका क्लास 11th में ही आने लगता है, ये इधर का नहीं बल्कि आपको। फिर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ईटार्ड रिएक्शन, फिंकरस्टीन और स्वार्ट्ज। और फिंकरस्टीन और स्वार्ट्ज में कोई एक रिएक्शन आपकी आएगी। जैसे कि फिंकरस्टीन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे वहां पर क्या करते हैं, फिंकरस्टीन रिएक्शन आए, उन्होंने जल्दी में क्या किया, CH3Br प्लस NaI ड्राई एसीटोन CH3I प्लस NaBr, इस तरीके से लिखा। लेकिन अगर नेम रिएक्शन आई तो साथ में आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी। अगर हमें फिंकरस्टीन रिएक्शन आई तो हमें वहां पर ये लिखना पड़ेगा, व्हेन alkyl bromide or chloride are treated with sodium iodide in the presence of diacetone, alkyl iodides are formed along with sodium bromide or chloride। अब उसमें आपके लिए सही एग्जाम्पल ये रहेगा अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि RX stands for chloro or bromo, reacts with sodium iodide in the presence of dry acetone, then Ri plus NaX formed। इसके बाद में क्या होता है, एजोडाइड टेस्ट। अब इसमें कोई रिएक्शन, ये जितनी मेन रिएक्शन थी वो कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 12 13। ये रिएक्शंस हमारी मेन रिएक्शन है, 13 रिएक्शंस। अब इन 13 मेन रिएक्शंस के साथ में एक रिएक्शन आपकी इसमें छूट गई अभी, HVZ, जिसका पूरा नाम है हेल्वराड-जेरेस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। ये आपको एक अलग से याद रखनी है। और इसमें छूट रही है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस। उसके बाद में आपकी एक रिएक्शन है स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन के बाद हुंसडिगर रिएक्शन,
स्पेलिंग आप अपने आप देख लीजिएगा। क्या है 1 2 3 4 5, ये आपकी कुलबे जो है उसमें आ जाएगी, याद आपको ये भी करनी है। तो 6 तो ये हो गई, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 2 रिएक्शन और कोई, तो ये 20 रिएक्शन है। इन 20 में से भी अगर आपको और फिल्टर करना है तो आप ये समझिए कि ये जो कार्बिल अमीन रिएक्शन है, अब इस कार्बिल अमीन के बाद में जो रीमर टीमन रिएक्शन है, रीमर टीमन के बाद में ये हाफमान रिएक्शन है, हाफमान के बाद ये गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस है, गैब्रियल थायरामाइड सिंथेसिस के बाद में ये विलियमसन सिंथेसिस और हाइड्रोबोरेशन, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 रिएक्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। ठीक है, ये 6 रिएक्शन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है और आई कैन बेट कि आपकी इन 6 रिएक्शंस में से ही कोई 3 रिएक्शन आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेट के भरोसे मत चलो। हमें हमारे हिसाब से क्या है, अगर आपको टॉपर है, अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो आप सारे रिएक्शंस याद करें। अगर आप थोड़े से क्विक रिवीजन में लास्ट में इनको नहीं छोड़ना है वो हमने आपको बता दिया। अब अगर आप भगवान भरोसे हैं और भगवान भरोसे हैं तो आपको ये 6 रिएक्शन तो कतई नहीं छोड़नी है, बाकी कुछ छूट जाए। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड ना छूटे वैसे ये 6 रिएक्शन भी ना छूटे। वैसे तो हमने 18 रिएक्शंस बताई हैं, इन्हीं में से सब आपका आ जाना है। बाकी हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग वाले पार्ट में आपको बता दिया था कि आपको कैसे ट्रेंड याद करने हैं, और इस शॉर्ट वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, आपको सारे चैप्टर्स का 10 चैप्टर हैं, सारे चैप्टर्स की फार्मूला शीट। अगर आपकी फार्मूला शीट सारी क्लियर हैं तो आपके एमसीक्यू और छोटे छोटे क्वेश्चन उसी से हो जाने हैं। फिर आपको क्या मिल रहा है, इसमें ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर्स के लगभग 15 क्वेश्चंस मिला के आपको सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनके अलावा कुछ बाहर का नहीं आना है। अब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे नहीं एबीसीडी टाइप के, कि मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6H5O अप्रॉक्स, इस तरीके का। उसमें एबीसीडी मतलब इट गिव्स डीएनपी डेरिवेटिव टेस्ट बट डज नॉट गिव कैनिजारो रिएक्शन, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उनको हम लोग बाकी किसी वीडियो में देखेंगे, क्योंकि फिजिक्स के पेपर में हमने बिल्कुल लास्ट टाइम पे वीडियो डाला था। बच्चों ने कहा सर इस बार थोड़ा सा पहले वीडियो डालिएगा, तो थोड़ा सा पहले वीडियो डालना है और मोबाइल से नहीं पढ़ना, आपको फार्मूला शीट प्रिंट आउट निकलवा लेना है और प्रिंट आउट निकलवाने के साथ में आपको उसको रख के अच्छे से पढ़ना है। मोबाइल अलग रखिएगा, ठीक है, मोबाइल अलग रख के हमारे इस वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देखना है। इस वीडियो में हमने ऐसा कुछ खास नहीं बताया है, आपको बस ये बताया पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, और उसके जो कमेंट बॉक्स होगा उस कमेंट बॉक्स में जो फाइल्स हम प्रोवाइड करेंगे आपको वो प्रिंट आउट निकलवा के पढ़नी है, फोन अलग रख देना है। बाकी इधर उधर से जो भविष्यवाणियां हो रही है किसी पे मत जाइए। ऑर्गेनिक के जिनके पास हमारे नोट्स हैं, नोट्स में जो नोट लिखा है एनसीईआरटी है, उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। कोई सैंपल पेपर, कोई भविष्यवाणी, कोई तुक्केबाजी नहीं करनी है, बस इतना ही सफिशिएंट है। फिजिक्स का पेपर निपटा लियो अच्छे से, केमिस्ट्री का अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।